नमस्कार, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना पुनीत सर। तो ट्राइंगल्स चैप्टर को समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, अच्छे से समझ में आ रहा है। आज की क्लास जो है ये बहुत ही ज्यादा खास क्लास होने वाली है, क्योंकि आज जो टॉपिक मैं आपकी क्लास में लेकर आया हूँ वो टॉपिक आपके बोर्ड्स के एग्जाम में 100% आने वाला है, 100%। तो आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाला हूं ट्राइंगल्स चैप्टर की थ्योरम्स। ट्राइंगल्स चैप्टर में हमारे पास बेसिकली 3 थ्योरम्स हैं जी। फर्स्ट है बीपीटी थ्योरम, जिसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलते हैं या फिर थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड है पाइथागोरस थ्योरम और थर्ड है सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम। इन 3 थ्योरम्स में से कोई एक थ्योरम आपके बोर्ड के एग्जाम में जरूर आएगी, याद रखिए। कंफर्म क्वेश्चन है जी, 4 नंबर का आपके बोर्ड्स के एग्जाम में, ठीक है। तो आपको कोई भी थ्योरम छोड़नी नहीं है, सिर्फ 3 थ्योरम्स हैं और 3 थ्योरम्स को अच्छी तरह से आपको समझना है और इनको अच्छी तरह से याद करके जाना है, ताकि बोर्ड्स के एग्जाम में आप अपना थ्योरम को कर पाओ। तो ये कंफर्म क्वेश्चन है, कंपल्सरी। अगर आपके एग्जाम में ये थ्योरम नहीं आई तो आप आके मुझे पकड़ लेना, ठीक है। तो फटाफट से अपने रजिस्टर्स और पेन्स लेकर आ जाइए, आज की क्लास बहुत खास होने वाली है। आज हम थ्योरम्स करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा आज की क्लास को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। आज मैं आपको ट्राइंगल्स चैप्टर की थ्योरम स्टार्ट करवा रहा हूं। थ्योरम्स, तो जैसे कि मैंने पहले बताया, आपके कोर्स में 3 थ्योरम्स हैं। फर्स्ट थ्योरम है बीपीटी थ्योरम, सेकेंड थ्योरम है जी पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, और थर्ड है सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम, सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम। ये 3 थ्योरम्स हैं आपके कोर्स में। जब हम ये बीपीटी करेंगे तो बीपीटी के साथ में हमें इसका कन्वर्स भी करना पड़ेगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, ये भी हम करेंगे। ऐसे ही पाइथागोरस थ्योरम में भी हमें इसका कन्वर्स करना पड़ेगा, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो ये टॉपिक्स आज की क्लास में हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम, यहां पर बीपीटी का जो फुल फॉर्म है इसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर इस थ्योरम को थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है जी, थेल्स थ्योरम। तो आपके बोर्ड्स के एग्जाम में अगर ये आती है तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं कि बीपीटी थ्योरम है क्या। अब सुन लो ध्यान से। पहले मैं आपको बीपीटी थ्योरम कराने से पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे अगर एक ये लाइन और ये लाइन, ये ए बी लाइन और सी डी लाइन, अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल दी हुई हैं और अगर मैं यहां पर ये एक ट्राइंगल बना रहा हूं, ये ट्राइंगल बना दिया पी क्यू आर। ये ट्राइंगल जो पी क्यू आर है ये इस ए बी और सी डी जो पैरेलल लाइंस हैं इनके बीच में बना हुआ है, और इस ट्राइंगल का जो बेस है, इस ट्राइंगल का जो बेस है वो क्यू आर बेस है। देखिए, क्यू आर बेस है इस ट्राइंगल का। अब इसी बेस पर, इस क्यू आर बेस पर मैं एक और ट्राइंगल बनाता हूं, ये वाला। इस क्यूआर बेस पर देखिए, इस क्यूआर बेस पर मैंने एक और ट्राइंगल बनाया, ये वाला ट्राइंगल, जो कि फिर से इन 2 पैरेलल लाइंस के बीच में है जी। इसका नाम रख लिया एस। तो आपको ये 9th में पढ़ाया गया है कि अगर 2 ट्राइंगल्स, एक हमारा ये वाला ट्राइंगल, जो ये वाला ट्राइंगल है पूरा, और दूसरा हमारा ये वाला ट्राइंगल, ये क्यू एस आर जो है, ये दोनों ट्राइंगल्स का जो बेस है वो बेस ये वाला बेस है और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, इसलिए दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू एस आर। क्यों?
क्योंकि बोथ आर ऑन सेम बेस, बोथ आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। ये कॉन्सेप्ट हमारा 9th क्लास का है, तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे बीपीटी थ्योरम को करने में। तो बीपीटी थ्योरम अब मैं आपको स्टार्ट करवाने जा रहा हूं, देखेंगे ध्यान से। बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम जो है वो कहती है कि अगर कोई ट्राइंगल हो, ये एक ट्राइंगल है एबीसी, ए बी और सी, ये एक ट्राइंगल है। अगर हम इस ट्राइंगल में किसी भी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करें, जैसे ये जो बीसी लाइन है, इस बीसी लाइन के पैरेलल में यहां से एक लाइन खींचता हूं, ये डीई जो है, तो हमें ये गिवन हो गया इस क्वेश्चन में कि ये जो डीई लाइन है यहां पर, ये इस बीई के पैरेलल है, बीसी के। डीई इज पैरेलल टू बीसी। अगर ये डीई लाइन बीसी के पैरेलल है, तो ये डीई लाइन दो अपोजिट साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो यहां पर अपोजिट साइड्स कौन सी हैं? ये वाली, सेम रेशियो एडी अपॉन बीडी जो होगा वो यहां से एई अपॉन ईसी के इक्वल होगा। ये है बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम में हमें टू प्रूव करना होता है, टू प्रूव, यहां पर हमें टू प्रूव करना है कि ये वाली रेशियो, यहां पर ये वाली जो रेशियो होती है अपोजिट साइड्स की रेशियो, एडी अपॉन बीडी इक्वल टू एई अपॉन ईसी, ये हमें टू प्रूव करना है। इस थ्योरम को करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन यहां पे करनी पड़ती है। सबसे पहले आपको इस बी को ई से ज्वाइन करना है, देख लीजिए ध्यान से, बी को ई से ज्वाइन करना है और डी को सी से ज्वाइन करना है। तो आपको लिखना है ज्वाइन, ज्वाइन बीई एंड डीसी। आपने बीई और डीसी को ज्वाइन किया। फिर एक हम कंस्ट्रक्शन और करने वाले हैं बच्चों। ये जो आपको यहां पर लाइन दिख रही है, ये वाली जो साइड है, ये जो ए बी साइड है पूरी, इस ए बी साइड पर एक परपेंडिकुलर बनाने वाला हूं 90 डिग्री का। ये इस ए बी साइड का परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया 90 डिग्री वाला, ठीक है, ये हो गया एफ ई। ऐसे ही ये जो यहां पर एसी साइड है, ये वाला एसी जो साइड है, इस एसी साइड पर भी आपको एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर बनाना है, जिसका नाम हमने लिख दिया जीडी। ये जीडी जो लाइन है ये इस एसी का परपेंडिकुलर है। तो यहां लिखेंगे ड्रॉ, ड्रॉ एफ ई परपेंडिकुलर ए बी, और दूसरा हम लिखेंगे इसमें जीडी परपेंडिकुलर एसी। तो ये आपको कंस्ट्रक्शन करनी है। अब जरा क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा सब लोग। सबसे पहला स्टेप जो है इसमें, आपको ये दो नीचे वाले ट्रायंगल लेने हैं। ध्यान से देखिए सब लोग, ये दो नीचे वाले ट्रायंगल, एक तो आपको लेना है ये बी डी और ई, देखिए ध्यान से, बी डी ई, ये वाला ट्रायंगल आपको लेना है, देखिए ये वाला बी डी और ई। और दूसरा आप देखिए इस डीई बेस पर, इस डीई बेस पर और कौन सा एक और ट्रायंगल है, वो है ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल है जी, ये वाला, ये सीईडी, सीईडी देख लीजिए। एक तो ये वाला ट्रायंगल है इधर से, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, और एक ये वाला ट्रायंगल है, और दोनों का जो बेस है वो बेस ये वाला बेस है, देखो ये वाला बेस है। और ये दोनों ही ट्रायंगल्स देखिए, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल जो है, ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस डीई पर हैं और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैं। ये डीई जो है ये बीसी के पैरेलल है। जो डीई लाइन है देखिए, ये जो डीई लाइन है, ये डीई लाइन ये इस बीसी के पैरेलल है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, इधर से ट्रायंगल है कौन सा, बी डी ई, बी डी ई, एंड ट्रायंगल इधर से कौन सा लेंगे, सीईडी, सीईडी। क्या इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा? यस, इक्वल होगा। बोथ आर ऑन सेम बेस, बोथ आर ऑन सेम बेस। कौन सा बेस है दोनों ट्रायंगल्स का, देखिए सामने कौन सा बेस है दोनों ट्रायंगल्स का, इन दोनों ट्रायंगल्स का डीई, ये वाला, ये डीई बेस है जी, सेम बेस डीई, एंड
between same parallel lines and between same parallel lines. कौन सी पैरेलल लाइंस हैं? क्या ये डीई लाइन इस बीसी के पैरेलल है? तो लिखेंगे डीई इज पैरेलल टू बीसी. देयरफॉर जब दो ट्राइंगल्स सेम बेस पर होते हैं और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस होते हैं तो उनका एरिया इक्वल हो जाता है. तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CED. ये है आपका फर्स्ट स्टेप बीपीटी थ्योरम में. तो पहला स्टेप समझ में आ गया सबको? आपको ये दो ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल प्रूफ करना है क्योंकि दोनों सेम बेस पर हैं और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैं. अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड स्टेप में. देखिए ध्यान से, सेकेंड स्टेप में आपको ध्यान से देखना सब लोग. सेकेंड स्टेप में आप लोगों को ये ऊपर वाला ट्राइंगल लेना है. देखिए ध्यान से, ये ऊपर वाला ट्राइंगल, ये ऊपर वाला ट्राइंगल लेना है बेटा. ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, ये ऊपर वाला ट्राइंगल कौन सा है? ADE, ऊपर वाला. और लेफ्ट वाला ट्राइंगल लेना है, नीचे से लेफ्ट वाला. नीचे से ये लेफ्ट वाला ट्राइंगल कौन सा था जो अभी लिया था? ये वाला ट्राइंगल लेना है आपको नीचे से, ये वाला लेफ्ट वाला BDE. तो आपको दो ट्राइंगल्स लेने हैं, ऊपर से ADE और नीचे से लेफ्ट वाला BDE. तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल BDE. आपने ऊपर वाला ट्राइंगल ले लिया और नीचे से लेफ्ट वाला ट्राइंगल ले लिया. अब आपको इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया की रेशियो लिखनी है. एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE. तो आपको ये दोनों ट्राइंगल्स के एरिया की रेशियो लिखनी है. सबको मालूम है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो ध्यान से देखना बेटा, आप देखो ये ऊपर जो ADE ट्राइंगल है, ये ऊपर वाला, इसका बेस कौन सा है? ध्यान से देखना सामने, जो ये ऊपर हमने ट्राइंगल लिया है, ये ADE, ये वाला ट्राइंगल, इसका बेस आपको लेफ्ट साइड से देखना है. ये लेफ्ट साइड से बेस कौन सा नजर आ रहा है? ये वाला बेस, वो है ये AD बेस है. और हाइट कौन सी है? 90 डिग्री का परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा लेफ्ट साइड से इसका, जिसका नाम है FE. तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू हाफ इंटू कौन सा बेस लिया हमने ऊपर वाले ट्राइंगल में? बेस AD बेस लिया है. AD इंटू हाइट कौन सी ली है? ये FE 90 डिग्री वाला FE अपॉन हाफ इंटू, अब ये जो नीचे वाला ट्राइंगल लिया है इसको भी आप लेफ्ट साइड से देखिए. ये देखिए लेफ्ट साइड से बेस कौन सा होगा इस नीचे वाले ट्राइंगल का? ये BD वाला बेस होगा जी. B और D इंटू हाइट कौन सी होगी? हाइट हमेशा 90 डिग्री की होती है. तो ये 90 डिग्री की हाइट जो है वो ऊपर है. ऊपर इसी ट्राइंगल की हाइट जो है वो ये वाली हाइट है 90 डिग्री की जो ऊपर ली थी हमने, FE. तो अब सॉल्व करते हैं. ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, FE से FE कैंसिल हो जाएगा. तो यहां से आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू बचेगा AD अपॉन BD. ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं. थर्ड स्टेप, लास्ट स्टेप इस क्वेश्चन का. अब आपको ऊपर से ये वाला ट्राइंगल लेना है जो हमने पहले लिया है. ये वाला ट्राइंगल ऊपर से, कौन सा ट्राइंगल है जो ऊपर से लेना है आपको? ये वाला ट्राइंगल ADE. और नीचे से राइट वाला ट्राइंगल लेना है बेटा. राइट वाला, ये जो राइट वाला ट्राइंगल था, देखिए सब लोग, राइट वाला ट्राइंगल कौन सा है? ये राइट वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको सबको? ये राइट वाला ट्राइंगल CED. तो जैसे हमने ऊपर लिया था वैसे अब फिर से ले रहे हैं. इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे नीचे से? CED ट्राइंगल लेना है. CED दोनों के एरिया की रेशियो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CED इज इक्वल टू होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक, वैल्यू पुट करेंगे बेटा. एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CED इज इक्वल टू हाफ इंटू, क्योंकि आपको राइट वाला ट्राइंगल आपने लिया है, अब राइट से देखो,
राइट से देखो, ये देखो राइट से बेस देखो ऊपर वाले ट्राइंगल का, वो ये एडी होगा, एई होगा, एई, और हाइट कौन सी होगी इस बार, हाइट कौन सी होगी, बेस होगा ये एडी, बेस एडी, और हाइट ये जीडी होगी जी। ठीक है, तो अब ये लेंगे हम, ये हो जाएगा हाफ, बेस कौन सा था, एई, और हाइट कौन सी थी, जीडी, अपॉन हाफ इनटू नीचे वाले ट्राइंगल का बेस भी आपको राइट से लेना है। देखिए ये राइट से बेस लेना है, ये राइट से बेस हो जाएगा ईसी, और हाइट यही हो जाएगी जीडी, फिर से ऊपर वाली 90 डिग्री वाली। ठीक है जी, तो हम लेंगे हाफ इनटू बेस कौन सा हो जाएगा, सीई, और हाइट वही जीडी ऊपर से, तो यहां से ये जीडी और जीडी कैंसिल, हाफ और हाफ कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ट्राइंगल सीईडी इज इक्वल टू एई अपॉन सीई। ये इक्वेशन नंबर 3। तो आप देखिए आपके पास यहां पे सामने दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। फर्स्ट इक्वेशन आई है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल टू, ये फर्स्ट इक्वेशन क्या है, AD अपॉन BD, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन आपकी ये वाली आई है, यहां से एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल CED इज इक्वल टू आया है AE अपॉन CE, इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप जरा इन दोनों इक्वेशंस को देखिए बेटा, लेफ्ट हैंड साइड को, क्या ये ऊपर वाला ADE का एरिया और ऊपर वाला ADE का एरिया सेम है, हाँ जी दोनों सेम है, ADE और ADE। अब आप जरा नीचे वाले को देखिए, क्या ये नीचे वाले एरिया ऑफ BDE और एरिया ऑफ CED इक्वल है, देखते हैं ऊपर, क्या एरिया ऑफ BDE, देखो ध्यान से, ये देखो ये प्रूफ किया है फर्स्ट इक्वेशन में, एरिया ऑफ BDE और एरिया ऑफ CED इक्वल है। तो हमने ऊपर प्रूफ किया था कि BED और CED का एरिया इक्वल है, तो ये BDE और CED का एरिया इक्वल आ गया। तो आपकी इन दोनों इक्वेशंस में लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई, तो आपकी ये दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम ये आपकी सेकंड इक्वेशन थी और ये थर्ड इक्वेशन थी, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन का यूज करके हमें पता चला कि ये सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड और थर्ड इक्वेशन की राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी। AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, यही रिजल्ट आपको प्रूफ करना था बीपीटी थ्योरम में। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से समझना है, और आप इसको वापस रिपीट करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि क्या हो रहा है इस बीपीटी थ्योरम में। ठीक है जी, तो अब आप कॉपी कर सकते हैं। मैं फिर से आपको एक बार बीपीटी थ्योरम को समराइज करके बताता हूं। हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है बेटा, ये एक ट्राइंगल है AB और C। इस BC लाइन के पैरेलल एक लाइन खींची हमने DE, ये जो DE लाइन है ये पैरेलल टू BC है। तो ये जो DE लाइन है ये दोनों अपोजिट साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर देगी, दोनों को सेम रेशियो में डिवाइड कर देगी। तो ये DE जो लाइन है ये अपोजिट साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर देगी, मतलब AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये आपको प्रूव करना है। तो आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, ये ट्राइंगल ये ज्वाइन करना है इन दोनों को, तो ये नीचे वाला ट्राइंगल ये वाला और ये वाला ट्राइंगल दोनों सेम बेस DE पर है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है DE पैरेलल BC, तो इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा, ये है पहला स्टेप। उसके बाद आपको ये ऊपर वाला ट्राइंगल लेना है और नीचे से ये लेफ्ट वाला ट्राइंगल लेना है, इन दोनों के एरिया की रेशियो लेनी है। तो एरिया की रेशियो लगाकर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाकर आपके पास इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। फिर थर्ड स्टेप में आपको ये फिर से ये ऊपर वाला ट्राइंगल लेना है और नीचे वाला ये राइट वाला ट्राइंगल लेना है और एरिया की रेशियो लगानी है और फॉर्मूला लगाना है, और तीनों इक्वेशंस को लगाकर हमारी बीपीटी थ्योरम प्रूव हो जाती है, जिसमें AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC है। तो अब आप समझ गए होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की एक और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम देखना बेटा सब लोग ध्यान से,
पाइथागोरस थ्योरम, इसके बारे में सब जानते हैं कि एक राइट ट्राइंगल होता है 90 डिग्री वाला राइट ट्राइंगल, ए बी और सी। यहां पर ये एंगल बी 90 डिग्री का है और सबको मालूम है कि 90 डिग्री के सामने वाली ये जो साइड होती है ये हाइपोटेन्यूज होता है, और यहां पर इसको परपेंडिकुलर ले लिया और ये बेस ले लिया। और पाइथागोरस थ्योरम सबको मालूम है क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यही पाइथागोरस थ्योरम अब हम प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए जरा ध्यान से देखिएगा। हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, हम एक ट्राइंगल बनाते हैं। क्या ये एक राइट ट्राइंगल है? देखिए जरा ध्यान से, क्या ये एक राइट ट्राइंगल है? राइट ट्राइंगल वो होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि नहीं सर, ये राइट ट्राइंगल तो कहीं से नजर नहीं आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक राइट ट्राइंगल है जिसमें यहां पर ये एंगल ए 90 डिग्री का है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए सब लोग, क्या ये एंगल ए यहां पर 90 डिग्री का नजर आ रहा है थोड़ा बहुत? तो यहां पर एंगल ए जो है ये 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री के सामने वाले ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो हमें यहां पर प्रूव करना होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो कि है बीसी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है हमारा ये ए बी स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर, बेस है ये ए सी स्क्वायर। तो हमें ये प्रूव करना होगा अब जो हम थ्योरम करने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम में। इसको प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी। इस ए पॉइंट से एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर बनाना होगा, ये एडी, एडी आपको एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर बनाना होगा इसकी कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, तो हम आगे करते हैं, ध्यान से देखिए सब लोग। तो आपके सामने एक राइट ट्राइंगल है ये 90 डिग्री वाला, ये एक 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है एबीसी, जिसमें ये एंगल ए जो है वो 90 डिग्री का है, यहां पर 90 डिग्री का, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो हमें इस क्वेश्चन में 2 प्रूव करना होगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब बीसी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर। हमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी जो मैंने अभी बताई थी। ए से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे 90 डिग्री वाला, ये ए डी, तो लिखेंगे यहाँ पे ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। आपने ये एडी जो है, ये परपेंडिकुलर बना दिया है इस बीसी साइड पे। ठीक, अब इस क्वेश्चन का प्रूफ करने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको ये लेफ्ट वाला छोटे वाला ट्राइंगल लेना है, ये लेफ्ट वाला छोटे वाला ट्राइंगल लेना है जिसका नाम है ए डी और ई, ए डी और बी, ये ए डी बी ट्राइंगल लेना है। और आपको बड़े वाला ट्राइंगल लेना है, जो बड़े वाला ट्राइंगल है पूरा बड़े वाला ट्राइंगल, जिसका नाम हम लेफ्ट से देंगे, लेफ्ट से। जब हम ये लेफ्ट का ट्राइंगल लेते हैं तो बड़े वाले ट्राइंगल का जो नाम है वो आपको लेफ्ट से ही देना है, नाम हो जाएगा बी ए और सी, बड़े वाला। तो ये दो ट्राइंगल्स ले रहे हैं, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल बी ए सी, लेफ्ट से नेमिंग करनी है। ध्यान से देखिए, क्या आपके ये लेफ्ट वाले ट्राइंगल में जो हमने नीचे वाला लिया है, ये वाला एंगल ए डी बी 90 डिग्री का है, और बड़े वाले ट्राइंगल में बी ए सी ट्राइंगल में क्या ये वाला पूरा एंगल जो एंगल ए था वो 90 डिग्री का है? तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, क्यों? 90 डिग्री ईच। सेकेंड स्टेप, इस छोटे वाले ट्राइंगल में, लेफ्ट वाले ट्राइंगल में ये जो एंगल बी है, क्या ये एंगल कॉमन है इस बड़े वाले ट्राइंगल में, बीएसी में कॉमन है? तो ये एंगल बी दोनों में कॉमन है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, क्यों कॉमन? तो देयरफॉर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी ए सी, एंगल सिमिलैरिटी रूल। जब दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं दो ट्राइंगल्स में तो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाते हैं। देयरफॉर जब कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं बच्चों, तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल हो जाती है। यहां पर है इस थ्योरम का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप,
यहीं पर सब बच्चे गलती करते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो ध्यान से देखना, जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल हो जाती है। यहां पर हम जो रेशियो लेंगे वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की रेशियो लेनी है आपको, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप देखिए ये छोटे वाला जो ट्राइंगल है, देखिए ध्यान से, ये जो छोटे वाला ट्राइंगल है लेफ्ट में, इसका बेस कौन सा नजर आ रहा है? क्या इसका बेस ये है बीडी, बीडी बेस, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है? हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाला, ये वाला इसका हाइपोटेन्यूज है। तो हम लिखेंगे बीडी अपॉन ए बी। याद रखना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की रेशियो लेनी है, इक्वल टू, बड़े वाले ट्राइंगल को देखें, बड़े वाला ट्राइंगल था ये बी ए सी, और लेफ्ट वाला ट्राइंगल लिया है तो लेफ्ट से बेस देखो, क्या ये लेफ्ट से बेस ये है? लेफ्ट से बेस ये नजर आ रहा है, वो है ए बी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज बड़े वाले ट्राइंगल का 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज ये रहा, तो वो बीसी है, बीसी हाइपोटेन्यूज, बीसी। तो ये आप याद रखना, आपको रेशियो लेनी होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की। ठीक, तो अब आगे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इस AB को AB से किया तो क्या आया? AB स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू BC। ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपने पहले इस लेफ्ट वाले ट्राइंगल को और बड़े वाले ट्राइंगल को लिया, अब आप इस राइट वाले ट्राइंगल को लोगे, ये जो राइट वाला ट्राइंगल है इसका नाम है ADC, और बड़े वाले ट्राइंगल को लेंगे राइट से, राइट से नेमिंग करेंगे CAB। लेफ्ट वाला ट्राइंगल लिया था तो लेफ्ट से नेमिंग की थी, राइट वाला ट्राइंगल लिया तो राइट से नेमिंग करो। तो राइट वाला ट्राइंगल है आपका ADC, ध्यान से देखना सब लोग, इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल CAB राइट से नेमिंग करनी है। आप देखिए क्या ये राइट वाले ट्राइंगल में ये वाला एंगल, एंगल ADC 90 डिग्री का है, और बड़े वाले ट्राइंगल CAB में क्या ये वाला एंगल यहां से देखिए 90 डिग्री का है, तो दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं तो इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल CAB, क्यों? 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच है जी। दूसरी बात, क्या राइट वाले ट्राइंगल में ये एंगल C और बड़े वाले ट्राइंगल में ये एंगल C कॉमन है? हाँ जी कॉमन है, एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन, इसीलिए ये दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल ADC इज सिमिलर टू ट्राइंगल CAB, एंगल एंगल सिमिलैरिटी रूल, देयरफॉर यहां पर भी दोनों ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल हो जाएगी। स्पेशल ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, आपको रेशियो लेनी है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपको ये राइट वाले ट्राइंगल में बेस कौन सा नजर आ रहा है? बेस है ये वाला, देखिए ये बेस है यहां पर DC, और हाइपोटेन्यूज जो है 90 डिग्री के सामने वाला ये है, ये हाइपोटेन्यूज है AC, तो ये DC अपॉन AC हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, DC अपॉन AC इज इक्वल टू बड़े वाले ट्राइंगल का बेस देखिए, बड़े वाले ट्राइंगल में भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपने अब राइट वाला ट्राइंगल लिया है तो राइट से बेस देखो, राइट से बेस हो जाएगा AC, और हाइपोटेन्यूज ये 90 डिग्री के सामने वाला वो तो यही हाइपोटेन्यूज है, तो AC अपॉन BC। तो यहां पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? AC अपॉन BC। याद रखना रेशियो लेनी है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा AC स्क्वायर इक्वल टू DC इंटू BC। तो ये आ गई आपकी सेकंड इक्वेशन। तो अब आपके सामने दो इक्वेशंस आ चुकी हैं, आपके सामने दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। फर्स्ट इक्वेशन ये वाली आ चुकी है, सेकंड इक्वेशन ये वाली आ चुकी है। आपको इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। ये लेफ्ट हैंड साइड में, ये लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगी, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड में ये राइट हैंड साइड ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा BD इंटू BC प्लस DC इंटू BC। तो आप सॉल्व कर लेंगे इसको, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू, देखिए BC कॉमन आ रहा है यहां से, BC कॉमन ले लिया, BD प्लस बीच में प्लस का साइन है DC, ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर
इक्वल टू BC इंटू ये BD प्लस DC को आप डायग्राम में देखिए ऊपर, BD प्लस DC को आप डायग्राम में देखेंगे ऊपर, देखिए ये है BD प्लस DC हो जाएगा आपका ये पूरा BC। तो आप BD प्लस DC की जगह लिख सकते हैं यहां से BD प्लस DC की जगह BC, तो ये आंसर आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। यही रिजल्ट तो आपको लेकर आना था ऊपर, देखिए ध्यान से, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, ये देखिए। तो ये थी आपकी पाइथागोरस थ्योरम, थोड़ी आसान है, अगर आप दोबारा से रिपीट करके थोड़ा देखेंगे तो आपको ये थ्योरम भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये आज की क्लास में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट 2 थ्योरम्स करवाई हैं, बीपीटी थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम। आप इनको रिवाइज करना। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैंने आपको बीपीटी थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम के प्रूफ करवाए हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं आपके बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आपको फिर से बताता हूं कि बोर्ड्स के एग्जाम में, क्लास 10th के मैथ्स के बोर्ड के एग्जाम में ट्रायंगल्स चैप्टर की थ्योरम्स जो हैं उनमें से कोई एक थ्योरम आप लोगों के एग्जाम में 4 नंबर की जरूर आती है। ये कंपल्सरी क्वेश्चन है, इसलिए थ्योरम्स को बिल्कुल भी मत छोड़ना, इनको अच्छे तरीके से लिख कर प्रैक्टिस करो, लिख कर तैयार करो, ताकि ये बहुत स्ट्रांगली आपके तैयार हो जाए आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम करवाऊंगा और पाइथागोरस थ्योरम और बीपीटी थ्योरम, दोनों थ्योरम्स का कन्वर्स भी करवाने वाला हूं। तो नेक्स्ट क्लास भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, इसलिए आप नेक्स्ट क्लास मिस मत कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाने वाला हूँ। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, ऑल द बेस्ट।